मणिपुर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहाँ कई साल तक वॉयलेंस रहा। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे उन रीजंस को और क्या रीजंस हैं अभी ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स के। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से पिछले कुछ डेकेड्स में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है मणिपुर के चल रहे इश्यूज़ में। एग्जैक्ट नंबर्स बताना मुश्किल है, मगर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मणिपुर ने बहुत सफ़र किया है। मणिपुर के प्रॉब्लम्स समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। मणिपुर की एक लंबी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है जहाँ पर मल्टीपल कल्चर और एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं, जिनके अपने अलग लैंग्वेज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं। मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट थी जो स्टेटस ख़त्म हुआ 1949 में, जब मणिपुर इंडियन नेशनैलिटी का पार्ट बना। और तभी से ही मणिपुर की अलग जातियों में टेंशन्स हैं, जिसके मल्टीपल रीजंस हैं, लाइक ग्रेटर ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी, लैंड राइट्स एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा अनरेस्ट का टाइम मणिपुर ने तब देखा जब 1960s में इन सोशल टेंशन्स ने आर्म रेवोल्यूशन का फेस ले लिया, ज़्यादा ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के लिए। कुछ ग्रुप्स जैसे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), द पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और कुछ ग्रुप्स ने डिमांड रखी ज़्यादा ऑटोनॉमी या फ्रीडम की। इस वायलेंस को टैकल करने के लिए डिप्लॉय किया गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। इन ग्रुप्स के ऊपर एक्सटॉर्शन, किलिंग्स और किडनैपिंग जैसे चार्जेस लगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इस सिचुएशन को कंट्रोल किया और उन पर ब्लेम लगा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, जैसे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, टॉर्चर और डिटेंशंस। मणिपुर में एट प्रेजेंट 34 ट्राइब्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिनमें मोस्ट कॉमन है मैतेई, नागास, कुकीज़ और पंगल्स। ये ट्राइब्स में आपसी कॉन्फ्लिक्ट है। मैतेई कम्युनिटी मेजॉरिटी है मणिपुर की पॉपुलेशन का, अप्रॉक्सीमेटली 64%, जिनको मणिपुरी भी कहा जाता है। और इस कम्युनिटी का पास्ट में डिमांड ज़्यादा ऑटोनॉमी का रहा है। मैतेई कम्युनिटी का डर है कि इंडिया में उनकी कम्युनिटी और कल्चर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैतेई कम्युनिटी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है मणिपुर के वैलीज़ में, जो है 10% ऑफ टोटल एरिया। नागा कम्युनिटी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मणिपुर के हिल्स में है और नागा ट्राइब की पास्ट में डिमांड रही है सेपरेट स्टेट और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। हिस्टोरिकली मणिपुर की नागा कम्युनिटी के मल्टीपल क्लैशेस हुए हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ। कुकीज़ एक और ट्राइब जो डिमांड करता है सेपरेट स्टेट एज कुकी लैंड अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ये बात तो रही मणिपुर की हिस्ट्री की। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। इसकी शुरुआत होती है मणिपुर हाई कोर्ट के एक रीसेंट ऑर्डर के बाद, जिसके अकॉर्डिंग मैतेई कम्युनिटी को ST स्टेटस देने की बात कही गई है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैतेई कम्युनिटी ऑलरेडी SC और OBC सेक्शंस का पार्ट है। प्रोटेस्ट में इस हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट मणिपुर के बाकी ट्राइब्स ने एक मार्च ऑर्गेनाइज किया, जो कि वायलेंट हो गया। मणिपुर के बाकी ट्राइब्स का ये मानना है कि मैतेई कम्युनिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी है और उनको ST रिजर्वेशन मिलने से मणिपुर के बाकी ट्राइब्स पर इसका असर पड़ेगा और इससे इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ेगी स्टेट में। मिसाल के तौर पे मैतेई कम्युनिटी के लोग फ़िलहाल मणिपुर के हिल एरियाज़ में लैंड परचेज नहीं कर सकते, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन में बाकी ट्राइब्स के लोग रहते हैं। पर ST स्टेटस मिलने के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं मैतेई कम्युनिटी के लिए। इस चीज़ से नाखुश हैं वहाँ के बाकी ट्राइब्स। अभी के करंट एस्टिमेट्स के हिसाब से इस वायलेंस में अभी तक 10,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो फ़िलहाल आर्मी कैंप्स में रह रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 355 इन्वोक किया है,
जिसके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और कई एरियाज में कर्फ्यू लगा है। तो ये था ब्रीफ हिस्ट्री और करंट सिचुएशन मणिपुर का। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और हम होप करते हैं इस सिचुएशन का जल्दी कोई सलूशन निकलेगा और वापस चीज़ें नॉर्मल हो पाएंगी मणिपुर में। तब तक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मेरे अगले वीडियो का टॉपिक। शुक्रिया।